नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी, जिनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनकी लेखन की विधा कविता, व्यंग एवं गजल है और आपको कमल रत्न गौरव सम्मान, एक सलाम देश के नाम साहित्य गौरव सम्मान, पैन वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। श्री अनिल गुप्ता जी आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की रचनाएं आज आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं श्री अनिल गुप्ता जी की पहली रचना। पथरीली राह, समझ नहीं आता वह कौन सा रास्ता अख्तियार करे कि आदमी से इंसान बन जाए। समझ नहीं आता आखिर वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे कि आदमी से इंसान बन जाए। जंगल में रहकर, कंदमूल खाकर, पेड़ पर चढ़कर, जानवर के साथ रहकर देख लिया। कुछ दिन गुफा में भी रहे, शायद किसी कर्मयोगी संत के तप का फल मिल जाए। कुछ दिन गुफा में भी रहे, शायद किसी कर्मयोगी संत के तप का फल मिल जाए और हम आदमी से इंसान हो जाए। मगर कहीं भी बात नहीं बनी। उपासना स्थल पर भी प्रभु स्मरण किया, भजन गाए, आराधना की, ध्यान में ध्यान लगाया, मगर सब बेकार गया। प्रभु स्मरण किया, भजन गाए, आराधना की, ध्यान में ध्यान लगाया, मगर सब बेकार गया। 1 इंच भी आदमी से इंसान नहीं बन पाया। एक दिन एक पेड़ के नीचे भूख से मरणासन्न एक आदमी के कराहने पर उसके पास गया। वह मुंह में पानी देने का इशारा कर रहा था। मैंने समीप रखे पात्र से उसके मुंह में पानी डाल दिया। थोड़ी ही देर में उसकी तंद्रा लौट आई। वह सिर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहा था। यह उसकी दुआ का असर था या वेदना का मेरे अंदर परिवर्तन ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। मुझे पूजा से ज्यादा किसी भूखे को भोजन देने में आनंद आने लगा। अब आते जाते लोग कहने लगे थे, यह इंसान बड़ा अच्छा है। हाँ, अब मुझे दूर से ही मेरी मंजिल नजर आने लगी थी। यानी आदमी से इंसान बनने की दूरी कुछ घटती जा रही थी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आप सुन रहे थे अनिल गुप्ता जी की आवाज में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे कर्म करने वाला व्यक्ति अधिक पसंद है, और कर्म यदि ऐसे हो जिसे करके आप किसी जरूरतमंद के काम आ सकें, तो वह कर्म आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। मंदिरों में पूजा पाठ, लाखों का चढ़ावा देने से आप इंसान नहीं बनते। एक बहुत ही खूबसूरत भजन है, उसकी कुछ लाइन इस प्रकार हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो उस तरह के भाव से जोड़ती आपकी ये रचना, बहुत ही खूबसूरत रचना। आइए दोस्तों, सुनते हैं अनिल जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है जंजीर में जीवन। जब तक मैं कारावास गृह नहीं गया था, तब तक यही समझता था जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से कुछ अलग है। एक दिन सेवा कार्य के चलते मैं एक सजा याफ्ता कैदी से मिला। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कैसे हो दोस्त। कोई परेशानी तो नहीं। शायद सालों बाद उसके कंधे पर किसी ने अपनत्व का हाथ रखा था। शायद
सालों बाद उसके कंधे पर किसी ने अपनत्व का हाथ रखा था। नज़र मिलते ही उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। नज़र मिलते ही उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मैं हतप्रभ सा उसकी ओर देखने लगा, उसके गाल से आंसू पोंछते हुए। मैं हतप्रभ सा उसकी ओर देखने लगा, उसके गाल से आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब क्या है? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? कहने लगा, नहीं। अंदर की खुली हवा में घुटन है और उसी में अपराध बोध भी। कहने लगा, अंदर की खुली हवा में घुटन है और उसी में अपराध बोध भी। सजा होने के बाद जब मैं आया था तो सोचता था छूटकर फिर से अपनी दुनिया में रम जाऊंगा, मगर यहाँ आने के बाद लगा मैंने मरने वाले के साथ अच्छा नहीं किया। मैं परिवार का साथ जब नहीं दे सकता तो किसी के जीवन के लेने का अधिकार भी नहीं है मुझे। जब मैं परिवार का साथ नहीं दे सकता तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है मुझे। सुबकते हुए कहने लगा, इन लोहे की बेड़ियों ने यह कड़ा सबक दिया है मुझे। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना जंजीर में जीवन। ये बात तो बहुत ही सही है कि पश्चाताप की अग्नि बड़े से बड़ा अपराध का फलसफा हमें बता देती है। हम किसी की खुशियां छीनकर अपने परिवार को सुख कभी नहीं दे सकते, और ऐसे कर्म किस काम के जो आपके परिवार को खुशियां न दे सकें, आपके जीवन का सुख चैन सब छीन लें। लोग आजकल चोरी चकारी, मार पिटाई सब कर लेते हैं, लेकिन इसका असल फल उस ईश्वर ने क्या तय करके रखा है इससे अनजान रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना अनिल जी की आवाज में। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना जिसका शीर्षक है जंगल के राजा शेर ने। जंगल के राजा शेर ने एक दिन सुबह सुबह घर का दरवाजा खटखटाया। जंगल के राजा शेर ने एक दिन सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। गहरी नींद से मुझको उठाया। कहिए मिस्टर गुप्ता, क्या हाल है? तुम्हारे शहर के तो बड़े बुरे हाल है। कहने लगा, कहिए मिस्टर गुप्ता, क्या हाल है? तुम्हारे शहर के तो बड़े बुरे हाल हैं। हर आदमी अजीब सी आपाधापी में व्यस्त है। देखो तो सही, चुनाव के दौर में कितना त्रस्त है। हर आदमी अजीब सी आपाधापी में व्यस्त है। देखो तो सही, मंदी के दौर में कितना त्रस्त है। वो नेता जो चुनाव जीतने के लिए मेरे प्रिय शिकार से वादे करता है, मगर जीतने के बाद कहीं नजर नहीं आता है। न जाने किस मिट्टी का बना है, आज मुझे उसी से निपटना है। वो नेता जो चुनाव जीतने के लिए मेरे प्रिय शिकार से वादे करता है, मगर जीतने के बाद कहीं नजर नहीं आता है। न जाने किस मिट्टी का बना है, आज मुझे उसी से निपटना है। मैंने कहा, रहने दो शेर जी, तुम नहीं जानते वह बड़ा शैतान और काया है। तुम जानते नहीं, वह बड़ा शैतान और काया है। तुम्हें भी आश्वासन देकर टरका देगा। तुम्हें भी आश्वासन देकर टरका देगा, और ज्यादा किया तो तुम्हारे जंगल की कोई पेंडिंग फाइल खुलवा देगा। तुम्हें भी आश्वासन देकर टरका देगा, और ज्यादा किया तो तुम्हारे जंगल की कोई पेंडिंग फाइल खुलवा देगा। वो शक्कर खाकर चारा खाता है। वो शक्कर खाकर चारा खाता है। एक ही बार में पूरी यूरिया हड़प कर जाता है। सुना इन दिनों वो बहुत गमज़दा है। सुना इन दिनों वो बहुत गमज़दा है। गुजरात का तोड़ ढूंढने में लगा है। सुना है इन दिनों वो बहुत गमज़दा है। गुजरात चुनाव का कोई तोड़ ढूंढने में लगा है। मैंने कहा, रहने दो शेर जी, जमाने की सुनाते हो, अपनी सारी छुपाते हो। आखिर उसमें और तुम में क्या अंतर है? शहर में नेता शिकार करता है, जंगल में तुम्हारा राज चलता है। वह लोगों को जातिवाद के नाम पर घर से निकालता है, तुम सुरक्षा के नाम पर उन्हें बिल से निकालते हो। वह चिल्लाता है, तुम दहाड़ते हो। वह चिल्लाता है, तुम दहाड़ते हो। शेर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझते हो। हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ लिहाज है। बकरी बकरी और शेर शेर है। तुम्हारे यहाँ जिसे शेर समझ का हाथ लगाओ वो साला गिदड़ निकलता है। तुम्हारे शहर से तो हमारा जंगल अच्छा है। तुम्हारे शहर से तो हमारा जंगल अच्छा है। न मंदिर न मस्जिद, न मंदिर न मस्जिद, एक ही धर्म एक ही ईमान। तुमने धर्म के नाम पर नफरत का बीज बोकर
इतना रक्तपात किया, बताओ तो सही, निर्दोषों का खून बहाकर तुम्हें क्या मिला? तुमने धर्म के नाम पर नफरत का बीज बोकर इतना रक्तपात किया, बताओ तो सही, निर्दोषों का खून बहाकर तुम्हें क्या मिला? अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगे। नई सदी को अपना मुंह कैसे दिखाओगे? नई सदी को अपना मुंह कैसे दिखाओगे? आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना जंगल के राजा शेर ने। जंगल के राजा शेर ने क्या सबक दिया है, एक ही बार में जीवन का सारा सच बता दिया है। राजनीति की दुनिया कितनी अलग है, क्या विचारधारा रखते हैं बड़े बड़े नेता लोग। जंगल के शेर ने क्या खूब कहा है और क्या फर्क दिखाया है शेर साहब आपने खुद में और एक नेता में। और जो धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात कही है आपने, यह कभी भगवान ने सोचा न था कि एक रोज ऐसा भी आएगा। मैं लड़ा जिन इंसानों की रक्षा के लिए, वो एक दिन मेरा ही नाम लेकर आपस में लड़ मर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आप सुन रहे थे अनिल गुप्ता जी की आवाज में। अनिल जी, आप अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्री अनिल गुप्ता जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगी, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे अनिल जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।